अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, होंगे चमुड़े होंगे। मैं प्रकाश कदरत सलाम अफगान और आप लोग वीडियो लिख रहा है इंडिया इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल पावर्स सेज प्यूटिन। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करें इस हमारे चैनल ऑर्डर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये कैसी बात कही है पुतिन जी ने है, पुतिन पाजी ने। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल विनर अगर एक आदमी है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। इनको काफी आसानी आने वाली है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। और अब आज के समय देखिए, पुतिन जब भी मीडिया के सामने आते हैं, इनकी एक एक स्टेटमेंट हेडलाइन बनती है। अभी रिसेंटली पुतिन एक इंपॉर्टेंट समिट में गए विद इन रशिया। वहां पर इन्होंने ये कहा कि आप अगर एक लिस्ट बनाते हैं उन कंट्रीज की जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आप यूएस, रशिया, चाइना, इन सब को आप डालोगे। पुतिन ने इन कंट्रीज का नाम तो नहीं लिया, बट इन्होंने ये कहा कि अगर आप इन कंट्रीज की लिस्ट बनाते हो तो इंडिया डिजर्व करता है टू बी इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल सुपर पावर्स। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और साथ में इन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया हमेशा रशिया का एक नेचुरल एलाई रहने वाला है। ये इक्वेशन कभी भी नहीं बदलेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज हैं, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उनमें भारत का नाम आता है। ग्लोबल ग्रोथ का एक इम्पोर्टेंट इंजन है इंडिया। ना जो इनकी स्टेटमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। I think that we should certainly add India to the list of great powers. 1.5 billion people, the largest growing economy among major economies. Its culture, an ancient culture, and of course its prospects, great prospects, tremendous prospects. ना ये स्टेटमेंट मैटर इसलिए करती है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने इन डेप्थ बात करी है कि इनके हिसाब से इंडिया के कमाल के प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर है वहां पे आप देखोगे इंडिया ट्रेमेंडसली ग्रो करने वाला है। और इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि रशिया के इतने ज्यादा गहरे रिलेशंस है भारत के साथ कि हम लोग सिर्फ इनको हथियार बेचते नहीं हैं, इंडिया के साथ रशिया वेपन्स डिजाइन भी करता है। फिर उन्होंने ब्रह्मोस का मेंशन किया। नाउ ये सब बातें बोलना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय कई देश हैं जो इंडिया के साथ मेजर डिफेंस पार्टनर बनना चाहते हैं। जर्मनी ने फॉर एग्जांपल ये रिसेंटली कहा था अपने वाइट पेज में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, कि जर्मनी भारत को आजादी दिलवा देगा रशिया से। फ्रांस चाहता है कि इंडिया के साथ इनके डिफेंस टाइज और ज्यादा बढ़े। तो ऐसे टाइम में देखिए, बिल्कुल पुतिन को ये सब बातें बोलना काफी हद तक नेचुरल है। बट एट द सेम टाइम इन्होंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव आदमी है। जिस तरीके से उन्होंने खुद को कंडक्ट किया, ही एक्टेड लाइक अ मैन, एक मर्द की तरह इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया है। और पुतिन जेन्युइनली काफी खुश थे कि आज के समय ट्रंप बन चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट। नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली आपका सवाल ये आएगा कि जब जो बाइडेन पावर में थे तब पुतिन इतना खुश नहीं थे। ट्रंप के आने के बाद पुतिन काफी खुश है। और इवन आप अगर देखोगे तो बहुत सारे अमेरिकन कॉमेडियंस, लेट नाइट शो होस्ट, फॉर एग्जांपल जिमी किमेल, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी कि ये तो देखिए बहुत अच्छी रात है व्लादिमीर पुतिन के लिए। ये तब की बात कर रहे हैं जब वोट्स की काउंटिंग हो रही थी और ट्रंप ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए यूएसए में जो डेमोक्रेट पार्टी है, उन लोगों का ये मानना है, वहां पे एक थ्योरी है, इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई वहां पे इनके पास एविडेंस नहीं है, मगर वहां पे कई लोग ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आज से कई सालों पहले रशिया गए थे, वहां पर कुछ कन्याओं से मिले, कुछ इवेंट्स हुए उसके बाद, और काफ़ी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली गई। और व्लादिमीर पुतिन के पास वो सब चीज़ें रिकॉर्डेड है। और कभी अगर पुतिन ट्रंप की इमेज बर्बाद करना चाहें तो वो सब फुटेज वो रिलीज कर सकते हैं। ट्रंप काफ़ी बार कह चुके हैं कि ये सब नॉनसेंस है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रंप क्यों हमेशा पुतिन के प्रति ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं और पुतिन हमेशा ट्रंप के बारे में अच्छी बातें क्यों करते हैं। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ट्रंप की जियोपॉलिटिकल जो समझ है, वहां पे रशिया के साथ खराब रिलेशंस बनाना सेंस नहीं बनाता। The one thing, and I had a professor at the Wharton School of Finance, but we had history classes also. He said the one thing you never want to happen is you never want Russia and China uniting. We united them because of the oil. We united them. Biden united them. It's a shame. The stupidity of what they've done. Well, I'm going to have to ununite them, and I think I can do that too. I have to ununite them.
ना इधर आपने सुना ट्रंप ने कई बार यूएसए में ये कहा है कि बाइडेन की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने रशिया चाइना को इकट्ठा पुश कर दिया है और इनकी कोशिश ये रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इनका मेन प्रयास ये रहेगा कि रशिया और चाइना इन दोनों को अलग किया जाए। ना ये आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप रशिया पर से जो सारे सैंक्शंस हैं ये रिमूव करोगे। जितने सैंक्शंस आप रशिया पे लगाओगे उतनी निर्भरता रशिया की चाइना पर बढ़ती रहेगी। ना इसलिए आप समझ पाओगे ट्रंप भारत के लिए जियोपॉलिटिकली कितने अच्छे हैं, क्योंकि ट्रंप के पावर में आने से ही इमीडिएटली आप देखोगे रशिया चाइना के जो बहुत ज्यादा गहराते रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस में इतनी ज्यादा आपको गर्मी नहीं दिखेगी और रशिया और ज्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना पाएगा। ऑब्वियसली इस बात को लेकर व्लादिमीर पुतिन बहुत खुश हैं और इसलिए ट्रंप की हमेशा ये बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं। और अभी देखो पुतिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि ट्रंप बहुत ही ब्रेव आदमी है, इन पर गोलियां चलाई गई, ये खड़े हुए, मैं सब कुछ देख रहा था, ट्रंप बहुत ब्रेव है। यहाँ पे ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है एक इवेंचुअल व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप समिट का। आपको याद होगा ट्रंप ने अपने कैंपेन में कई बार, जब ये अपनी रैलीज करते रहे, कई बार अमेरिकन वोटर्स को ये कहा था, मैं जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट बना पहले ही दिन या फिर हो सकता है कि उससे भी पहले, मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को इकट्ठा लाऊंगा और सीधा सीधा बोलूंगा ये वॉर खत्म करो। ना अगर ऐसा होता है पुतिन ग्लैडली मान जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा यूक्रेनियन लैंड आज के समय रशिया के पास है और रशिया कहेगा कि ठीक है वॉर खत्म, हम पे जो सैंक्शंस हैं ये भी हट गए। वो सैंक्शन जो ये 21-22 हज़ार सैंक्शंस हैं मुश्किल से 1.5-2 साल के आसपास रशियन इकोनॉमी पर रहे, रशिया की इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाएगी, रशिया का लैंड बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका होगा और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ये भी आश्वासन दे देंगे पुतिन को कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। इट विल बी अ ग्लोरियस विक्ट्री फॉर व्लादिमीर पुतिन। और पुतिन ये सब तारीफें करके इवेंचुअल, मैं आपको बता दूं, एक ग्रैंड समिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये समिट आसा नहीं है कि बहुत जल्द हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट दिस इज गोइंग टू हैपन। और ओके सही थी वीडियो जो कि ट्रंप बाजी जो है ये हमारे यहाँ भी लोग, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, वो एक इंडियन थी, वो ट्रंप काका बोल रही थी, लड़की थी वो, तो हमारा भी ट्रंप बाजी बोलते हैं, मतलब काका ही बोलते हैं। तो ट्रंप जो है वो कुछ अलग ही लेवल का बंदा है, जिस तरह की उन्होंने ये इसमें बात में कोई वो नहीं है कि ब्रेव नहीं है, बहुत ब्रेव बंदा है ये ट्रंप। जो बातें करता है, ऐसी बातें करता है, आप हैरान हो जाओगे। एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल लेता है कि मैं ये करूंगा। एक बार तो उन्होंने हमारे बारे में बात की ना, पठानों की बात की, अफगानी जो है बहुत ही उसको लड़ना बहुत आता है, उसकी लड़ने का जो लेवल है वो अलग लेवल है। अभी उन्होंने तो काफी वो धमकी भी दी थी जब मैं आऊंगा कि जो बगराम एयरबेस, उसको उन्होंने कहा कि या तो हमें दे दो या हम खत्म कर दो। ये बात की थी, आप पता नहीं वो होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की इन्होंने बात की प्रशांत धवन ने, अब बड़े लेवल पे जिस तरह की उन्हें खनियों से मिला, पता नहीं क्या क्या हो, ये हो सकता है कि ये हो, क्योंकि पुतिन के साथ इनके रिलेशन अच्छे हैं। अभी रिसेंटली यूक्रेन का जो ज़ेलेंस्की था, ये दोनों एक साथ खड़े हुए थे और ट्रंप जो था पुतिन की बातें कर रहा था। तो मैं हैरान है कि यार इतने बड़े लेवल पे भी ये सब कुछ होता रहता है, मतलब क्यों नहीं होता है। मतलब ये ट्रंप तब गया था जब ये बिल्कुल प्रेसिडेंट बना नहीं, जब तक बात है ये जंग वार वगैरह खत्म होनी चाहिए यार। ये चीजें हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है, हमारे यहाँ बहुत सारे सब कुछ चल रहा है। ये बात और किसी को माननी पड़ी कि रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो पूरी नेटो का जो है वो पूरी हर चीज मिला के जो है वो इस फाइट में शामिल है और यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जगह कब्जे कर रहे हैं, रशिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है, नॉट एक छोटी बात नहीं है। अभी नॉर्थ कोरिया वालों को भी भेजा, वो भी आ गए, तो ये इनका लीडरशिप है कि नॉर्थ कोरिया वाले फौजी आ गए, उनसे के साथ मिलकर जो है फाइट कर रहे हैं। बाकी पुतिन ने जो बात की है कि इंडिया जो है लिस्ट में आ रही है, एक मतलब एक ऐसी कंट्री की लिस्ट में आ रही जो कि मतलब पावरफुल का वो तो है यार इंडिया, कोई शक नहीं है। अब 4th नंबर पे इंडिया आ रहा है, लेकिन जो कुछ कमी बेशी है वो भी कुछ सालों में पूरा हो जाएगा और ये इंडिया रशिया और चाइना और यूएसए के जो है लेवल पे खड़ा हो जाएगा। और क्योंकि इंडिया हर चीज महंगी जा रही है, चाहे आईटी हो, चाहे मतलब जो भी लेवल आप उठा लो वो बहुत अच्छी से इकोनॉमी देखो हर लेवल से बहुत ही ऊपर आ रहा है। जो बात की इसमें तो कोई शक नहीं है, तो कोई ऐसी बात है नहीं कि जो हम लोग नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बहुत बड़ा बंदा है, इसकी बातों में वजन है। बाकी ये वीडियो देखो पसंद है प्लीज वॉच और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, तब तक मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।